सो व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल जीनियस क्लासेस। और मैं विपुल शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का इस कॉस्ट अकाउंटिंग की शानदार क्लास के अंदर। तो प्रोसेस अकाउंट का डी एंड करने वाले हैं आज, और आज मैं इसके अंदर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम से रिलेट करते हैं। तो 2022-23 के अंदर जो आपके एग्जाम होने वाले हैं, ये आपके लिए बहुत बेनिफिट होगी। ये क्लास आपको बहुत बेनिफिट देगी। शुरू करते हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम क्लास में हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। आइएगा, एक एक चीज शेयर करने वाला हूं आपसे, न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी। देखिएगा, सबसे पहले प्रोसेस अकाउंट की डेफिनेशन। प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट आर अप्लाइड टू कंसर्न विच प्रोड्यूस ए कमोडिटी दैट हैज टू गो थ्रू सर्वाइवल प्रोसेस एंड विच रिक्वायर टू नो द कॉस्ट ईच प्रोसेस। ये हुई आपके इसकी डेफिनेशन। समझ में आपको मेरी डेफिनेशन। इसके बाद अगर मैं आपसे बताऊं, थोड़ा आगे लेके चलता हूं, तो प्रोसेस की डेफिनेशन दी हुई है। ये प्रोसेस के बारे में दिया, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया था ऑलरेडी, ठीक है। इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है, तो यहां पे मैं इसको हाईलाइट करके दिखा रहा हूं। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है कि प्रोसेस कॉस्टिंग इज अप्लाइड टू दोज कंसर्न विच प्रोड्यूस ए कमोडिटी दैट हैज टू गो थ्रू अ सर्वाइवल प्रोसेस एंड विच रिक्वायर टू नो द कॉस्ट ऑफ इस प्रोसेस। दो ऊपर लिखा हुआ है। हिंदी में कहते हैं प्रक्रिया लागत विधि ऐसे उद्योगों में प्रयोग की जाती है जिनमें ऐसी वस्तु का निर्माण होता है जो भिन्न विधियों से होकर, और जिनमें प्रत्येक विधि की लागत जानना आवश्यक होता है। जैसे बताया था ना मैंने आपको कि ऑयल जब बनता है तो वो कुछ प्रोसेस के अंदर आता है। सबसे पहले सरसों को पिड़वा निकाली जाती है, सरसों को पीटा जाता है, उसके बाद एक ऑयल निकलता है, फिर उसको छाना जाता है। तो वो प्रोसेस है इसका, ठीक है। आगे लेके चलता हूँ आपको इसकी विशेषताएं। तो आप लोग पढ़ सकते हैं इसकी विशेषताएं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस मेथड, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ आप लोगों से प्रॉब्लम ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर, प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं, है ना। जैसे कि नंबर 1 तो आता है कि वेस्टेज ऑफ मटेरियल। पता है ना आपको, जब देखो कई बार ऐसा होता है, जैसे कि मान लीजिए घी के टीन आ रहे हैं हमारे बाहर से। अब घी के टीन मान लीजिए ट्रक में आ रहे हैं, तो उछलता हुआ गड्ढों में लगता हुआ आ रहा है, तो क्या होगा, मतलब ये टूट फूट जाएगा, तो है ना। या फिर कांच का कोई सामान आ रहा है तो वो गिर गया, टूट फूट हो गई, तो वो वेस्टेज हो जाता है, उसको बोलते हैं। इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाता है एग्जाम के अंदर। और एक ये चीज बाई प्रोडक्ट एंड जॉइंट प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको जरूर कहूँगा, इसको सजेस्ट करूंगा, तैयार जरूर करके रहिएगा। हिंदी मीडियम वालों के लिए तो देखो हिंदी में साफ साफ डेफिनेशन लिखी हुई है। बाकी इंग्लिश मीडियम वाले भी इसको अपने मॉडल वगैरह से तैयार कर सकते हैं। देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट क्या होता है। जैसे कपास से रुई के साथ बिनोला, तिल के तेल निकालने के लिए तेल के साथ खल, है ना, ये सब निकलता है, पता है ना आपको। मतलब जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट मतलब निकलवा तो रहे सरसों का तेल, साथ में खल भी निकल रही है ना। निकलवा तो रहे कपास से रुई, साथ में बिनौला भी निकल रहा है ना, जो जानवर के आगे गिर रहता है ना। उसके बाद मार्जिन और प्रॉफिट, ये तीनों क्या है इसके, ये सब हमें पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आगे लेके चलता हूँ आपको मैं, प्रिपरेशन कैसे करते हैं। इसकी प्रिपरेशन करने का मैंने तरीका बताया था आपको परफॉर्म में इंट्रोडक्शन की वीडियो देख लीजिएगा अगर आपको नहीं पता है। जनरल प्रिंसिपल सिद्धांत क्या है इसके, तो वो आप पढ़ सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ये इसके सिद्धांत है, मैं इसको हाईलाइट करता हुआ चल रहा हूँ, तो आप जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये सब इसके सिद्धांत है जी, ठीक है। मैं वही देखो मोटा मोटा ज़्यादा वीडियो को बड़ा ना करते हुए शॉर्ट में लेके चल रहा हूँ आपको मैं। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है, उपकार्य और लागत विधि में अंतर क्या होता है, ठीक है। ये पढ़ लीजिएगा। मेन है लागत गणना, लागत की इकाई, प्रकृति, निरीक्षण, नियंत्रण, कार्य पूरा करना, ये सब आता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग का क्या होता है, तो आप लोग, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी जो इम्पोर्टेंट है वो बताता हुआ चल रहा हूँ आप लोगों को। इसके बाद ये न्यूमेरिकल जो है, सिंपल न्यूमेरिकल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आपको बेसिक पता लग गया ना बच्चों, मैं तो ये कहता हूँ कि बेसिक से ही सब कुछ है। अगर आपको बेसिक क्लियर है ना, तो जाहिर सी बात है, तो आप पूरा का पूरा आसानी से कर लेंगे। बस मैं कहूँगा कि बेसिक क्वेश्चन आपका बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद मैंने बेसिक क्वेश्चन आपको बहुत कराए हैं, न्यूमेरिकल है। बात थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ आपको मैं।
इस तरीके से क्वेश्चन सब कराए हैं मैंने, ग्रॉस वाले है ना। ये लॉस इन वेट, लॉस इन वेट का कई बार छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है। लॉस इन वेट क्या होता है, जैसे बताया ना मैंने आपको भी, माल खिंड गया है ना, गिरता हुआ आ रहा है, लॉस इन वेट, कि भाई बेचा था ऊपर से 100 किलो और आया सिर्फ 95 किलो, तो लॉस इन वेट हो गया है ना। अक्सर घी, आटा, देखा ना आपको, आटे का कट्टा आ रहा है, मान लीजिए आटे के कट्टे आ रहे हैं ट्रक के अंदर, तो उसके अंदर क्या होता है, आटा जो है हिंडता हुआ आता है, गिर जाता है ट्रक के अंदर, तो वो नॉर्मल वेस्टेज के अंदर आता है। आप पढ़ भी सकते हैं, उदाहरण के लिए ये सब पढ़ सकते हैं, इसमें दिया हो गया है। ये हमने आपको करा दिया, आपको क्वेश्चंस के अंदर आप देख लीजिएगा जाकर के, अगर आपने नहीं देखी वीडियो। सब क्वेश्चंस मैंने आपको मोस्टली जो एग्जाम से रिलेट होते हैं क्वेश्चन, वो आपसे डिस्कस किए हैं। इसके बाद आता है ये लॉस इन वेट एंड स्क्रैप और रेसिड्यू ऑफ वैल्यू, कि जब बाहर में मूल्य में कमी रहती है, उसको अवशेष को जो स्क्रैप हो जाता है उसको बेच दिया जाता है ना। स्क्रैप की वैल्यू कैसे निकालते हैं तो वो भी बताई थी, ये आप पढ़ लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन भी मैंने कराया था, आपको सामने दिख रहा आपको। इसके बाद अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, नेक्स्ट इसको परफॉर्मा तो बता ही दिया था हमने, है ना। मेन चीज़ जो है अब है ये नॉर्मल और एबनॉर्मल वेस्टेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसको ध्यान से समझिएगा आप, नॉर्मल वेस्टेज और एबनॉर्मल वेस्टेज। नॉर्मल वेस्टेज का मतलब होता है बच्चों कि जो हम अपने आप से सोच लें कि भाई देखो हमने 1 क्विंटल माल ऑर्डर किया, हमें पता है 5, 7, 10 किलो खराब मिलेगा, हमें बेकार मिलेगा, वो मिलेगा ही नहीं हमें। इसको बोलते हैं नॉर्मल वेस्टेज, जो हमने पहले से सोच लिया। एक होता है एबनॉर्मल वेस्टेज। एबनॉर्मल वेस्टेज का मतलब क्या होता है कि ऐसा वेस्टेज जो हमने सोचा ही नहीं था। सोचा तो था कि 5 किलो वेस्ट हो जाएगा, 5 किलो कम निकलेगा, लेकिन निकला 10 किलो, तो वो एबनॉर्मल के अंदर आ गया। मतलब ऐसा वेस्टेज जो हमने सोचा ही नहीं था जिसके बारे में, तो वो एबनॉर्मल के अंदर आता है। नॉर्मल तो वो जो हमने सोचा ही है, ठीक है। इसके क्वेश्चन हमने करा दिए आपको। और बाकी हमारा एक लास्ट पॉइंट है हमारा, वो आपसे डिस्कस करूँगा, जिसको बोलते हैं ये अबनॉर्मल इफेक्टिव। देखो ये क्या होता है, अबनॉर्मल इफेक्टिव होता है कि मान लीजिए, जैसे कि मान लिया आपने सोचा था कि 5 किलो वेस्ट हो जाएगा, 5 किलो कम निकलेगा, लेकिन कम निकला सिर्फ 2 किलो, तो जो 3 किलो आपके पास एक्स्ट्रा आया है वो आपके लिए क्या होगा, अब नॉर्मल इफेक्टिव। यानी कि आपने कल्पना भी नहीं की थी कि इतना आ जाएगा। आपने कल्पना तो की थी 100 किलो में से 95 किलो, लेकिन आ गया 98 किलो। इसका मतलब यह है कि वो अब नॉर्मल इफेक्टिव के अंदर आएगा, ठीक है। तो भाई बच्चों मेन तो यही है जो मैंने आपको बताया। बाकी इस तरह के जो न्यूमेरिकल हैं वो मैंने आपको कराए हैं सब, वो आप देख लीजिएगा। आपकी कॉपी में जो मैंने आपको बताया है उसके नोट्स अच्छे से देखो, ये सब कराया है मैंने आपको, ये वाला। अब इसके नोट्स आप लोग प्रिपेयर करेंगे। आप लोग तब प्रिपेयर करेंगे जब आपने नोट्स प्रिपेयर करे होंगे। मान लीजिए पिछला मैंने जो आपको पढ़ाया है लगभग 8 न्यूमेरिकल कराए हैं टोटल। तो 8 न्यूमेरिकल के अगर आप नोट्स बना लें तो मैं कहता हूँ बुक के अंदर से आप 90-95% न्यूमेरिकल क्लियर कर देंगे, और उनमें से ही आपको मैक्सिमम आपको एग्जाम में मिलेंगे। मीन्स क्या है कि जो मैं आपको कराया हूँ अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं ये कह सकता हूँ आपको कि वही आपके लिए मेन है। आपको उससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, 90% तो मेरी गारंटी यही है, ठीक है। तो आई होप आपको ये थ्योरी की वीडियो और ये न्यूमेरिकल जो मैंने आपको बताया ये आपको समझ आए होंगे। और अगर अच्छी लगी ये वीडियो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कर देना कैसी लगी। एंड साथ ही अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। आपका भाई हूँ, सपोर्ट करना बनता है आप लोगों का। एंड चैनल को जो भी क्वेरीज आपकी हैं, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो उसके लिए मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है। वो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके ज्वाइन कर ले फटाफट से। कुछ भी क्वेरी होती है वो वहाँ रख सकते हैं, पॉसिबिलिटी होगी मैं उसका आंसर जरूर दूंगा आपको। थैंक यू बच्चों, बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।